राजस्थान सरकार मानसून सत्र में राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 को सदन में रखेगी। गौरतलब है कि कैबिनेट ने इस विधेयक में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कड़े प्रावधान किए हैं। इसमें लव जिहाद जैसे मामलों पर भी कड़े प्रावधान लाने पर विचार किया जा रहा है। सरकार के मंत्रियों ने इस विधेयक पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि इससे राजस्थान में अवैध धर्मांतरण की गतिविधियों पर अंकुश लगेगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि किसी भी प्रकार से किया गया धर्मांतरण का विरोध होना चाहिए। कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोगों का अवैध धर्मांतरण किया जा रहा है। उन्होंने धर्मांतरण करने वाले लोगों से आरक्षण छीनने की मांग की। भाजपा विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की मांग की। बलपूर्वक धर्मांतरण कराना ये निषेध है, मौलिक अधिकार है। सोच समझ करके पूरा ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने मंतव्य कोई भी व्यक्ति रख सकता है और अंगीकार भी कर सकता है, लेकिन जबरन करना, प्रलोभन देना, किसी प्रकार का सेवा के बदले में करवाना, मैं सोचता हूँ कि ये बहुत अपराध की श्रेणी में है। और इसीलिए ये जो किसी भी प्रकार का लव जिहाद या और किसी भी दबाव परिजन को फंसा करके और उसके बदले में किसी भी प्रकार का करवाना, मैं सोचता हूँ कि ये इसको रोका जाना चाहिए। और इसी निमित्त ये धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण, ये विधेयक लाने का जो निर्णय राजस्थान सरकार ने किया है, कैबिनेट ने किया है, बहुत अच्छा है। शांति कायम रहेगी, अपनी अपनी व्यवस्थाओं के अनुरूप सबको जीने का अवसर मिलेगा। हमारा राजस्थान का जो आदिवासी इलाका है वहाँ धर्मांतरण होता है, बलपूर्वक भी, लोभ देके भी। तो विशेषकर वहाँ आदिवासी धर्मांतरण करते हैं। तो मैंने ये सुझाव दिया था कि जो भी एसटी हो चाहे एससी हो, वो अगर ऐसे धर्मांतरण करता है, चाहे खुशी से करे चाहे बलपूर्वक करे, धर्मांतरण के बाद उसकी आरक्षण की फैसिलिटी खत्म कर देनी चाहिए। एसटी का भी फायदा उठाएं और वहाँ जो विदेशी सहायताएं आती हैं उनका भी फायदा उठाएं। ये रुकना चाहिए। कि बहुत समय से हम लोगों की ये मांग थी कि राजस्थान में जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन कराने का कार्य किया जा रहा है, कोई तलवार की नोक पर करवा चुके हैं, करवा रहे हैं, कोई संस्थाएं, मिशनरियां लोगों को लोभ लालच देकर, कईयों को डरा धमकाकर कई रूप में धर्म परिवर्तन कराने का काम किया जा रहा था। पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार के कार्य कहीं हो रहे हैं। राजस्थान में भी इसकी मांग थी। राजस्थान में भी ये धर्मांतरण बिल आना चाहिए, कानून बनना चाहिए और इस प्रकार की जो संस्थाएं काम कर रही है उन पर नियम कायदों के अनुरूप कार्रवाई होनी चाहिए, जिसकी एक शुरुआत हुई है। राजस्थान सरकार मानसून सत्र में राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 को सदन में रखेगी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता मुरारीलाल गुप्ता। मुरारी जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो प्रतिषेध जो विधेयक लाया जा रहा है, धर्म परिवर्तन निषेध के लिए जो विधेयक है, इसको कब तक सदन में पेश किया जाएगा और इस विधेयक को लाने की क्या आवश्यकता पड़ी जो इसको लाया जा रहा है, और इसमें काफी कुछ कड़े प्रावधान भी किए गए हैं। इन तीनों पर पॉइंट वार हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल अतीक, आपने जो सवाल किया कि ये अभी मानसून सत्र शुरू हुआ है आज से, और जैसा कि आज जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने बताया कि अगले कल तक की छुट्टी है, तो परसों यानी कि बुधवार को ये जो विधेयक है ये सदन में रखा जा सकता है। और चूंकि कैबिनेट ने इसको पारित कर दिया है और अभी ये विधेयक सदन में रखा जाएगा, इससे संभावना है, पूरी संभावना है कि उसी दिन उसको विधानसभा में पारित कर दिया जाए, पास कर दिया जाए। इसके बाद है कि ये कानून राजस्थान में बन जाएगा। अभी आपको बता दूं कि
राजस्थान से पहले देश के अनेक राज्यों में ऐसे कानून बने हुए हैं। राजस्थान में भी इस तरह के कानून बनाने की भारतीय जनता पार्टी ने 2003 में भी कोशिश की थी, 2013 में भी कोशिश की थी, लेकिन तब चूंकि जो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो वो विधेयक कानून बन नहीं सके थे। इस बार चूंकि पूर्ण बहुमत है भारतीय जनता पार्टी के पास राजस्थान में भी और केंद्र में भी, तो उम्मीद है कि इस बार ये विधेयक निश्चित रूप से पास हो जाएगा, पारित भी हो जाएगा। इसमें जो प्रावधान की अगर बात करें तो इसमें क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्पष्ट रूप से मानना है कि किसी भी तरह का लाभ, लालच और लोभ प्रलोभन के माध्यम से किसी व्यक्ति का धर्मांतरण नहीं किया जाना चाहिए। तो ये जो कानून, ये विधेयक है, उसमें काफी कठोर प्रावधान किए गए हैं। जैसे लव जिहाद की बात करें तो यदि कोई जानबूझकर धर्मांतरण के लिए किसी से शादी करता है तो उसको एक कठोर सजा देने के प्रावधान किए गए। ऐसे अनेक प्रावधान इसमें किए गए हैं। जी, तो किरोड़ीलाल मीणा जी हैं, मंत्री हैं सरकार में, उनका कहना है कि सबसे ज्यादा जो धर्म परिवर्तन के मामले आते थे वो आदिवासी क्षेत्रों में आते थे। तो ऐसे में क्या लगता है कि आपको ये जो धर्म परिवर्तन को लेकर के ये जो विधेयक लाया जा रहा है ये कितना कारगर साबित होगा? बिल्कुल, जैसा कि आज विधानसभा में जो कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, उन्होंने भी ये चिंता जाहिर की थी कि राजस्थान के जो दक्षिणी क्षेत्र है जिसमें प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जैसे इलाके हैं जहाँ बड़ी संख्या में जनजाति बहुल क्षेत्र है, और जो मिशनरीज, स्पष्ट रूप से कहूँ तो मिशनरीज का बहुत ज्यादा बड़ा काम है। वो इस तरह की घटनाएं, इसमें कि समाचार लगातार अखबारों में और मीडिया में आते रहते हैं कि वो किस तरह लालच देकर और तरह तरह के हथकंडे अपनाकर उनका धर्मांतरण करते हैं। बांसवाड़ा के बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां हिंदू आबादी बिल्कुल खत्म हो गई है और पूरी तरह चर्च यानी कि क्रिश्चियन आबादी हो गई है। तो ये बहुत बड़ी चिंता है। तो कहीं ना कहीं इस विधेयक के आने से ये जो धर्म परिवर्तन के जो मामले थे उसके बाद आरक्षण समाप्त कर दिया जाए, ये एक बड़ी चीज उन्होंने कही जिसको हमको रेखांकित करना चाहिए। जी बिल्कुल, तो आपने बड़ी बात कही कि ये जो विधेयक लाया जा रहा है इससे कहीं ना कहीं जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहां पर जो धर्म परिवर्तन हो रहे थे अवैध रूप से, उन पर कहीं ना कहीं रोकथाम लग सकेगी। मुरारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।